पिछले हफ्ते आपने देखी प्रतिभागियों के बीच कला की जंग। सबको पछाड़कर टीम पहुंचे गुरुवार के गाला राउंड में। मैं आपको बताना चाहूंगा, श्री को मिले हैं 9 मार्क्स, यानी श्री जीत गई। देखते हैं इस हफ्ते कौन लहराएगा अपनी कला की विजय पताका। नमस्कार, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं विपुल रॉय एक बार फिर से हाजिर हूं लेकर आप सबका फेवरेट प्रोग्राम, जिसे आप प्यार से कहते हैं हॉलिक्स प्रेजेंट्स मिले का पिक स्टार सीजन 2, को प्रेजेंटेड बाय क्लिनिक प्लस, पावर्ड बाय हमदर्द, ओरल हेल्थ पार्टनर डाबर लाल दंत मंजन, एसोसिएट स्पॉन्सर ऑफ बोरो प्लस एंटीसेप्टिक क्रीम, एवरेडी, प्रिंस फार्मास्यूटिकल्स, कुरकुरे एंड मॉर्टीन नेचर गार्ड। हमको तुमसे प्यार है, जिया बेकरार है, और हमें कंटेस्टेंट को इस मंच पे उतारने का इंतजार है ताकि वो आपका मनोरंजन करें और हम उनको दें बदले में कुछ मार्क्स। अरे भाई, मैं थोड़ी ना मार्क्स दूंगा। अरे हमारे गुरुजन यहाँ मौजूद हैं। जोरदार तालियों के साथ हमारे गुरुओं का स्वागत करते हैं। तो चलिए उठाते हैं इस मेले का पर्दा और बुलाते हैं अपने सबसे पहले कंटेस्टेंट को। तकदुम 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 तकदुम। आहा, वो करने आ रहे हैं सत्यम। मेरा नाम सत्यम श्रीवास्तव है, मैं लखनऊ से हूँ। मैं एज ए स्टेज परफॉर्मेंस पिछले 4 साल से कर रहा हूँ और मैं सीख पिछले 5 साल से रहा हूँ डांस। मेरा 5th ईयर है कथक में। इसके अलावा मैंने कंटेम्प्रेरी सीखा हुआ है। बेसिकली मैं एक स्कूल में डांस टीचर हूँ लखनऊ में। तब मैं सिर्फ 17 साल का था जब मेरे फादर एक्सपायर किए थी और मेरा फर्स्ट स्टेज परफॉर्मेंस था। उसके 3 दिन पहले ही उनकी डेथ हुई। फिर भी मैंने परफॉर्म किया क्योंकि उनका सपना था। मैं बहुत खुश नहीं था लेकिन फिर भी मैंने परफॉर्म किया। मैं सिर्फ मेले का बिग स्टार अपनी माँ के लिए और अपने पापा के लिए जीतना चाहता हूँ। बिग मैजिक को मैं बहुत बड़ा थैंक्स कहना चाहूँगा, जिसकी वजह से आज जिनमें ये टैलेंट है वो मेले के बिग स्टार के थ्रू सबके सामने आ रहा है। मुझे यकीन है कि मेले का बिग स्टार मैं ही बनूँगा। कभी मैं आपको देखूं, कभी चांद को। ओए, ये लीजिए जरा। यार, मैंने ऐसा परफॉर्म करते हुए ज्यादा लोगों को देखा नहीं। मालिनी जी, क्या कहना चाहेंगी इस जबरदस्त परफॉर्मेंस के बारे में? अच्छी कोशिश थी। गणपति जी की आंखें क्यों बंद थी मुझे नहीं समझ में आया। आपने आंखें बंद कर ली थी गणपति जी की मुद्रा लेकर के, वो मुझे एक कमी कहीं दिखी। बाकी जब आप गोल घूम रहे थे तो आपकी जगह यहाँ से वहाँ जा रही थी। ये कलाकार को स्टेज सबसे पहले समझना चाहिए कि उसका मेन एक्शन पॉइंट क्या है। बाकी अच्छा था। अच्छा जी, क्या कहना चाहेंगे? जबरदस्त परफॉर्मेंस हुई यहाँ पर। तो सत्यम जी ने बहुत अच्छी कोशिश की। कथक कितनी महान कला है, देखिए करना बहुत मुश्किल है। एक मुद्रा करने में 2-2 साल लग जाते हैं। तो इन्होंने बहुत अच्छा किया।
कमियां तो देखो इंसान में रहती ही हैं। सो मुझे लगता है कि आप में संभावनाएं बहुत हैं। आप अपने गुरुओं से इसी तरीके से सीखते रहें और रियाज करते रहें तो आप बहुत बड़ा नाम करेंगे हमारे मुल्क का, मुझे यहाँ लगता है। थैंक यू सर। फर्ज कीजिए अगर आपको कार, साइकिल या बाइक इस तरह की चीजों को अगर उल्टा चलाने को कहा जाए तो क्या आप चला सकते हैं? शायद चला भी लेंगे। लेकिन अगर आपको अपनी ही बात को उल्टा बोलने का मौका दिया जाए या कोई गाना है उसका आपको उल्टा करने को बोला जाए तो कठिन लगता है ना? हाँ, आपके लिए कठिन होगा, लेकिन जो हमारे अगले परफॉर्मर आ रहे हैं उनके लिए बिल्कुल कठिन नहीं। यूं उल्टा करके बताएंगे आपको। जोरदार ताली के साथ स्वागत कीजिए आर.के. सिंगला का। मैं राकेश सिंगला, मेरा होम टाउन जींद हरियाणा में है। अभी मैं फ़िलहाल गुड़गांव में रह रहा हूँ। मैं मेले के बिग स्टार मंच पे प्रॉम्प्ट रिवर्स ट्रांसलेशन मतलब हिंदी भाषा के गाने को उल्टे अक्षरों में उच्चारण करके गाने वाला हूँ। रात कली एक ख्वाब में आई, तरालिक कैबाख में ईया। रिवर्स सिंगिंग करते हुए मुझे कम से कम 14-15 साल हो गए हैं। मैं मेले का बिग स्टार बन जाऊंगा क्योंकि मेरे अंदर जो टैलेंट है वो मैं पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हूँ कि ये टैलेंट और किसी के अंदर नहीं है। संगली एक एंटरटेनमेंट का एक इतना अच्छा सोर्स है कि सामने वाला अपनी हंसी को रोक नहीं पाता है। मैं ही बनूंगा मेले का बिग स्टार, ही मैं नूंगा लेमे का गबीर स्टार्स। रात कली एक ख्वाब में आई और गले का हार हुई। सुबह को जब हम नींद से जागे आँख उन्हीं से चार हुई। अब मैं इसको रिवर्स ट्रांसलेट करके बताता हूँ आपको। तरालिक कैबाख में ईया, रोलेग काराहाई हूँ। थैक्सु को बज महादनी से गेजा, रोलेग का रहाई हूँ। चाहे कहो इसे मेरी मोहब्बत, चाहे हंसी में उड़ा दो। ये क्या हुआ मुझे खुद को खबर नहीं, हो सके तुम ही बता दो। तुमने कदम जो रखा जमी पे, सीने में फिर चनकार हुई। रात कली एक ख्वाब में आई और गले का हार हुई। हे चाहो को से ई रिमे तब हो मुँह, हे चास हमें दौड़ाओ। ये यक आहू झे मुँह को झुमरबक हिन हो केस हिम तो एक मिनट सुनिए। मतलब ये हमको समझ ही में नहीं रहा, ये क्या एक्ट है आपका, कर क्या रहे हैं आप? मैम ये कौन सी कला है? हिंदी भाषा को उल्टे अक्षरों में उच्चारण करने की कला में। जैसे सीधी अच्छी कर लेते हैं, उल्टी की जरूरत ही क्या है? सीधी भी बड़े मुश्किल से होती है लोगों की, आप तो कमाल है उल्टा कर रहे हैं। लेकिन मतलब आपको लगता है मेले के बिग स्टार में आप आ सकते हैं और मतलब आपने यहाँ पे पेश किया है, आप आगे जा पाएंगे इस तरह के एक्ट के साथ? मैं वो चीज़ तो आप लोग डिसाइड करोगे। आप इस जैसे गानों के अलावा, ये तो हिट गाना है, और क्या क्या उल्टा बोल सकते गानों हैं? के अलावा मैम हिंदी भाषा में कुछ भी आप मुझे बोलिए, मैं तुरंत उसको उल्टे अक्षर में उच्चारण करके आपको बताऊंगा, चाहे लाइन कितनी भी बड़े से बड़ी हो, लंबे से लंबी हो और मुश्किल से मुश्किल हो। नहीं वो तो बोल लेंगे। बड़ा बकवास आइटम किया आपने, इसको बोलिए। डाब सवा कम मट इया याकी नेपा। मैंने बोला आप इतनी सही जल्दी कहा। उल्टा बोल रहे हैं कि मैं- जब तक हम लोग समझ पाएंगे कि सही बोला कि नहीं बोला, मैं तब आपको- तक शूट खत्म हो मैं जाएगा। आपको एक्सप्लेन करके बताता हूँ। आपने कहा कि बड़ा बकवास आइटम किया आपने, बड़ा का डाब, बकवास का सवा कब, आइटम का मट इया किया आपने, या की नेपा। हर अक्षर का उल्टे अक्षर में किया। तो ये कब से शौक आपको मतलब शुरू हुआ उल्टा बोलने का? जब पैदा ही उल्टा हुए थे मैम ये। पैदा तो यार तुम भी उल्टे हुए हो। नहीं मैं तो इनकी बात नहीं, मैं इनको पहले तो सजेशन देना चाहूंगा एक। प्लीज प्लीज। क्या है कि ना आपकी ये कला तो अद्भुत है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन मसला ये है कि जब आप दोनों चीजें करते हैं तो उसका उतना इम्पैक्ट नहीं आता। तो सीधा बोलने वाला अपना को पार्टनर ढूंढिए आप, ताकि वो बढ़िया से गाए और आप उसको उल्टा गाएं, ताकि ना दूसरे सुनने वाले को एक ही मिनट में दोनों चीजों का मजा आए। अब क्या है कि आपने पहले पूरा गाना गाया, अब आप गा अच्छा नहीं रहे हैं, तो सुनने वाले को वो चीज पहला इंप्रेशन ही खराब हो जाता है कि यार क्या गा रहा है ये। तो आपकी कला तक पहुंचने से पहले ही आपके बारे में नेगेटिव पॉइंट माइंड में आ जाते हैं। तो ये होना चाहिए, जैसे अभी विपुल कोई चीज बोले तो आप उसको तुरंत कुछ भी बोलिए आप,
मैं बता रही हूँ अच्छा, वेलकम बैक टू विपुल की मुंबई में 16 गर्लफ्रेंड्स हैं। लपूव की ये मुंबई हेल्सो लर्ग डनफ्रा है। ये चाइनीज वाली भी है। अब तक हमने 2 नौजवानों का परफॉर्मेंस देखा, लेकिन कोई भी हमारे जजेस को उतना इंप्रेस नहीं कर पाया। लेकिन अब जो आ रहे हैं यहां पर, जो अपना जादू चलाएंगे यहां पर, वो बड़े बड़ों के छक्के छुड़ा देंगे। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए SG केलकर जी का। मेरा नाम श्रीपाद गंगाधर हेलकर है। मैं जबलपुर से आया हूँ। मैं मेले में माउथ हार्मोन प्ले करने वाला हूँ। ये एक डाइंग इंस्ट्रूमेंट है, आजकल विलुप्त तो होता जा रहा है। मैं इसे बजाने वाला हूँ। मैं पिछले 20 सालों से मेले में परफॉर्म करता हूँ। जबलपुर में एक मेला आयोजित होता है ओजस्विनी मेले के नाम से, उसमें भी मैं परफॉर्म करता हूँ। और जहाँ जहाँ मुझे मौका लगे, जहाँ जहाँ मुझे लोग बुलाते हैं, मैं अपना परफॉर्मेंस देता हूँ। अगर मैं मेले का बिग स्टार बनता हूँ तो मुझे एक नाम मिलेगा, एक पहचान मिलेगी और एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिलेगा, जिसकी वजह से मुझे ये कला सारी दुनिया को दिखाने का मौका मिला, ऐसा मुझे लगता है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि मैं ही बनूंगा मेले का बिग स्टार। केलकर साहब कोई और धुन सुनाएंगे? एक पुरानी फिल्म थी भाई भाई, गीता दत्त का गाया हुआ गाना। हाँ जी। ए दिल मुझे बता दे तू किस पे आ गया है। सुनाइए सुनाइए। शायद वो आ गया है, वो कौन है जो आकर ख्वाबों पे छा गया है। ऐ दिल मुझे बता दे तू किस पे आ गया है, वो कौन है जो आकर ख्वाबों पे छा गया है। थैंक यू सो मच केलकर जी, थैंक यू सो मच। केलकर जी के लिए जोरदार तालियां। जबरदस्त यार। मैं तो बस वहां बैठा हुआ यही सोच रहा था कि बहुत ताकत लगती है, सांस फूल जाती है बजाते बजाते, क्योंकि माउथ ऑर्गन बजाना आसान नहीं है। आप क्या कहना चाहेंगे? सर, इस बारे में केवल मैं इतना कहना चाह रहा हूँ कि आपको ऐसा लग रहा होगा कि मुझे ताकत ज़्यादा लग रही है, पर एक्चुअली ऐसा है नहीं है। बल्कि मुझे लगता है कि ये लंग्स की एक्सरसाइज है और मुझे ऐसा नहीं लगता कि मुझे कोई हृदय की कोई बीमारी हो सकती है, होगी। सीधा आते हैं अशोक जी की ओर। आपकी मुझे जो सबसे अच्छी चीज़ लगी, बहुत केलकर साहब आपका जो एटीट्यूड है इतना पॉजिटिव है सर। जिस चीज़ से कोई प्रॉब्लम भी हो सकती है उसको भी आपने पॉजिटिव कर दिया कि मेरे लंग्स मजबूत होते हैं। सो मैं आपको सल्यूट करता हूं। आपका फन बहुत अच्छा है केलकर साहब। अब आप इस माध्यम से मेले का बिग स्टार 2 के जरिए
आप Thank you, पूरी sir. दुनिया में जाने जाएंगे Thank you, और sir. हम कोशिश करेंगे कि आप ये लुप्त होती जो कला है इसको ज्यादा से ज्यादा जितना भी हम प्रमोट कर सकें Sir. हम जरूर प्रमोट थैंक यू करेंगे। वेरी मच सर। क्या बात है, जोरदार तालियां हो जाएं। और जब बात उठी है शुरू की तो शुरू की मलिका तक भी पहुंचा जाए। पहले तो आपने जो आज बजाया उस पर मैं कहूंगी कि एक जगह भी सुराख भर की जगह नहीं कहीं आने दी, इतना कट टू कट अच्छा था। और दूसरा गाना जब हमने कहा तो आपने सोचने में समय भी नहीं लिया कि वो दिख रहा है, क्योंकि आप इतने सालों का आपका रियाज है माउथ ऑर्गन पे। तो मुझे आपने पुराने दिन वाकई याद दिला दिए। और मैं ये दुआ करती हूँ कि आपके ज़रिए, आप जबलपुर कह रहे हैं, बहुत सारे नए बच्चे भी आपसे इंस्पायर हों और ये साज सीखना शुरू करें। बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ एक बात मैं और कहना चाहता हूँ कि आपके इस मेले का बिग स्टार का जो स्लोगन है वो मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत पसंद आया कि अगर आप में है दम तो आपको आगे ले जाएंगे हम, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप हमें आगे ले जाएंगे। लेकिन मुझे आपको देख करके अपने शो का टाइटल बहुत पसंद आया, मेले का बिग स्टार। क्या बात है, इतने अच्छे रिमार्क्स के बाद मार्क्स भी अच्छे मिल जाएं तो क्या बात हो जाएगी भाई। अब मैं जजेस के पास जाता हूं और उनसे मार्क्स लेके आता हूं। तब तक हम अपने बाकी दोनों कंटेस्टेंट्स को मंच पे आमंत्रित करते हैं। मेरी मोहब्बत चाहे हंसी में उड़ा दो, ये क्या हुआ मुझे खुद को खबर नहीं, हो सके तुम ही बता दो। परफॉर्मर 3 लेकिन जगह 1, बहुत ना इंसाफी है भैया, लेकिन क्या करें यार, यही है हमारे इस शो की प्रथा और इसी को हमें आगे बढ़ाना है। जो भी सबसे अच्छा कलाकार होगा उसे हमें फाइनल्स तक पहुंचाना है। और जो सबसे पहले इस मंच को छोड़कर जा रहे हैं उन्होंने अपने लिए सबसे कम मार्क्स यहां पर अर्जित किए। वो मार्क्स हैं अब नंबर पाने का नया तरीका, 6 मार्क्स। सबने अपने अपना अच्छा दिया और कमाल यहां पर किया, लेकिन 6 मार्क्स हासिल करके जो यहां से जा रहे हैं वो हैं आरके जी। अफसोस, आप जा रहे हैं। आपका उल्टा बोलना, उल्टे तरीके से गाना गाना इन्हें कुछ खास पसंद नहीं आया, अफसोस। जोरदार ताली हो जाए आरके जी के लिए। 2 कलाकार मंच पे, मुकाबले की टक्कर हुई। एक के पास बहुत सारा एक्सपीरियंस था और एक ने बहुत कोशिश की। हम सब जानते हैं जो ये कथक कर रहे थे वो आसान नहीं था और कोई भी कला आसान नहीं होती, लेकिन हर कलाकार चाहता है अपनी जीत दर्ज करना और आगे बढ़ना। आपको बताते हैं कि आज जिन्होंने जीत दर्ज की, अपने लिए 9 मार्क्स कमाए, उनका नाम है केलकर जी। केलकर जी ने जीत दर्ज की यहां पर और केलकर जी को मिलते हैं 9 मार्क्स। सत्यम, अफसोस बहुत होता है, दुख बहुत लगता है, बहुत मेहनत करते हैं, परिश्रम होता है, प्रयास होता है, लेकिन बस इतना कहना चाहूंगा कि उम्मीद मत हारिएगा। आपको धन्यवाद, आपके गुरुजी को धन्यवाद, सभी को धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जोरदार तालियां हो जाएं सत्यम के लिए यार, थैंक यू। केलकर जी, आपको मिलता है एवरीडी ब्राइटेस्ट परफॉर्मर ऑफ द डे का खिताब। जोरदार तालियां हो जाएं केलकर जी के लिए। आज का विजेता हमें मिल गया है, अब 2 और विजेताओं की तलाश है जो हमें मिलेंगे कल और परसों के एपिसोड में, और उनके बीच गुरुवार को काला राउंड में एक जबरदस्त मुकाबला होगा। हमें एक और फाइनलिस्ट मिल जाएगा, लेकिन आज वक्त हो चला है। जिस तरह से इन्होंने मधुर बजाया था उस तरह से मैं आप लोग सबको कहता हूं कि मधुर नींद सोइएगा आराम की। मुझे यानी विपुल रॉय को इस मन से दीजिए अलविदा। ओनली ऑन हॉलिक्स प्रेजेंट्स मेले का बिग स्टार सीजन 2 को प्रेजेंटेड बाय क्लिनिक प्लस, पावर्ड बाय हमदर्द। अलविदा, नमस्कार।